अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, तो आज हमारा ये कोर्स का पार्ट नंबर 10 होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से हम जान सकते हैं और इस पे हमें किस तरह से ट्रेड करने को मिल सकता है और किस तरह से हम इसमें क्या वजूहात होती हैं जिससे हम इस पे ट्रेड ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ऑर्डर ब्लॉक का क्लास। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक जो है सिंपल, वो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस हमें इसमें दो ऐसी कैंडल्स देखनी होती है जिसमें एक कैंडल को दूसरी कैंडल ने एंगल्फ किया हो, जिस तरह ये देखें। ये हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। एक रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ किया है, इसको हमने बियरिश आउटसाइड बार भी पढ़ा है। ठीक है, तो हमने सिर्फ सिंपल ये देखना होता है कि एक कैंडल दूसरी कैंडल को बस कवर कर ले, जिस तरह के भी ये देखें, इसने भी इसको कवर किया है। ठीक है, ये हम इसको रेंजिंग मार्केट में कर सकते हैं और ट्रेंडी मार्केट में भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंडी मार्केट में ऐसे ही कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, एक लोअर लो लगा के हायर हाई लगाए, हायर हाई लगा के फिर लोअर हाई लगाए, लोअर हाई लगाने के बाद जब फिर दोबारा से ऊपर जाए और नीचे आए, तो नीचे हमने एक इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है जहां पे हमें सिर्फ अप साइड की अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तो अप ट्रेंड में सिर्फ अप की अपॉर्चुनिटी देखनी है और डाउन ट्रेंड में सिर्फ डाउन की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि इस पे हमने ट्रेड किस तरह करना होता है। ठीक है, अब ये देखिए, इस कैंडल को जो है इसने एंगल्फ किया है, कवर किया है, तो ये हम इधर से रेक्टेंगल निकालेंगे। रेक्टेंगल निकालने के बाद जो है हम इधर लगा देंगे इस पूरी कैंडल पे। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के लोअर विक से लेकर हायर विक तक हम लगा लेंगे, लो और हाई सारा कवर कर देंगे। फिर जब मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद जब ऊपर आता है, तो इस जोन पे जब मार्केट पहुंचेगा तो हमें अपना एक और जो हमने क्लास 5 में पढ़ा था, जो हमारे कलर पैटर्न्स थे, ठीक है, वो हमने जाने थे, उसका भी इस्तेमाल हम अगर इधर करेंगे तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो हमारे पास और भी बढ़कर आती है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद एक छोटा सा रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद जो है हमें ये भी देखने को मिला कि मार्केट में हमें एक रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल मिली। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड फाइंड करनी होती है। तो ये हमारे पास दो कंफर्मेशन के साथ हमने डाउन ट्रेड लिया, जो कि हमारी क्लियर विन हो गई। ठीक है, तो उसके बाद हमने फिर यहाँ पे एक जोन ड्रा किया, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन हमारे साथ बन रहा था। ये यहाँ पे हमने लगा दिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लगाने के बाद जो है मार्केट यहाँ से ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रीन कैंडल के बाद जब तीन रेड कैंडल देखने को मिले तो वहां से हमें क्या मिलता है, फिर रिवर्सल देखने को मिलता है। तो एक ये कंफर्मेशन हो गई और एक ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन है, एक ये कंफर्मेशन हो गई। तो यहां भी हमारा क्लियर विन हो गया। फर्ज करें अगर यहां पे हमारा कोई ट्रेड लॉस होता है तो हम वन स्टेप MTG का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आसान चीज है, बहुत ही सिंपल है। इस पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वर्क भी करते हैं और प्रॉफिट भी निकालते हैं। ठीक है, इसके जरिए से आप अपना लॉस होने आपने जो किया है अभी तक, सारा कुछ जो लॉस हुआ है वो आप इस पे रिकवरी भी कर सकते हैं। अभी जो है यहाँ पे हमारे पास ये जो जोन बन रहा था, इसने यहाँ पे आके वर्क किया है, जिस तरह के अभी आपको देखने को मिल रहा है। ये देखें, यहाँ तक आया और यहाँ से फिर मार्केट उठा, लेकिन हमने यहाँ पे इस जगह पे हमने ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा था। यहाँ पे हमें हमारी जो ये ट्रेड है ये तो क्लियर विन हो गई, MTG पे भी नहीं गया, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा था। तो ये जो है इस वजह से हमें लॉस भी देखने को मिल सकता है, इस जोन को ये तोड़ भी सकता था। ठीक है, ये रेंजिंग मार्केट में भी काम करता है और ट्रेंडी मार्केट में भी काम करता है। बस आपने इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चले कि कब इस पे ट्रेड करना है, कब इस पे ट्रेड नहीं करना। अभी जो है हमारे पास ये जोन निकल के आ रहा है, अगर ये आता है इधर तो मैं कोशिश करूंगा इधर खुद भी ट्रेड करूं, आपको दिखाऊंगा भी कि ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से नहीं करता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके पास कंफर्मेशन जो है एक से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कंफर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी इसकी एक्यूरेसी भी हमारे पास और भी निखर के आएगी। तो देखते हैं इसका यहाँ आने तक का वेट करते हैं। अगर ये इसके करीब आके क्लोज करता है, इसके नज़दीक ही, पहले ज़रूरी ये है कि ये इसके अंदर ही आ जाए। इसके अंदर जब ये इसको टच करे तो भी ये हमारे पास वैलिड होगा, लेकिन जरूरी इसके लिए यह है कि ये टच करे या इसके अंदर आए, इसके अंदर ही क्लोज करे, बाहर क्लोज करे, कोई बात नहीं, लेकिन इसको टच करना जरूरी है। थोड़ा सा भी गैप हो अगर इसमें, तो हमने इस पे कोई ट्रेड नहीं करनी होती। ठीक है, तो चलिए किसी और मार्केट में ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी यहाँ पे भी जो है
हमें ये देखने को मिल रहा है। मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड भी करूँगा और कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह का बड़ा जोन हमें देखने को मिल रहा है, इस तरह का बड़ा जोन, तो इस पे हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसके 50% तक आने का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये जोन बहुत बड़ा है, ये यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। फिर तो हम कोशिश करेंगे कि ये 50% तक अगर आता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन क्या है, हमारा कलर पैटर्न। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आप पार्ट 5 में देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ है, मार्केट सारा इसी चीज़ पे वर्क करती है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इसने टच किया, ऊपर जा रहा है, हो सकता है ये भी ग्रीन कैंडल में क्लोज कर दे, ये करे ना करे इससे हमारा कोई काम नहीं लेना देना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है, हमारा ये एरिया वैलिड है। वैलिड इसलिए है कि ये जोन बहुत बड़ा बना है, ठीक है। 2 कैंडल बनी है, इसने इसको इंगल्फ किया है, कवर किया है, जोन हमारे साथ बना है, लेकिन यहाँ हमारे पास लॉस होने का खतरा इस वजह से है कि ये जोन बहुत ही बड़ा है। हम इसके 50% तक आने का इंतजार कर सकते हैं। तो ये अगर आता है, यहाँ पे हम अप डायरेक्शन की एक ट्रेड लेंगे। फर्ज करें अगर ये लॉस होता है तो लॉस होने के बाद हम देखेंगे कि इस पे MTG ट्रेड लेंगे। MTG के बाद हमने इस पे और कोई ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। इस मार्केट में भी हमें देखने को नहीं मिल रहा, अभी हम इसको यहाँ तक आने का इंतज़ार करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ तक ही आता है तो हम इस पर एक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक, बस ये सही है। अगर हमें ये देखें, ऊपर हमने लगाया था, मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये जोन जो है ना, जोन बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसके 50% तक ले आएंगे। 50% तक लाने के बाद देखिए यहाँ पे ये टच किया, टच आने के बाद रिजेक्शन लिया, हमने इस पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली होती तो ये क्लियर विन हो जाती। बिल्कुल, ये बिल्कुल सिंपल है, इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसको जो है पहले हम इस तरह भी वर्क कर सकते थे कि एक ग्रीन कैंडल को 2 रेड कैंडल ने इंगल्फ किया हो तो भी हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेते थे, लेकिन अब जो है, अब इसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो गई है। तो हमने सिर्फ ये एक ही चीज़ को देखना होता है कि ये मार्केट जो है ना, एक ही कैंडल को हम कवर करें, और बड़ी कैंडल जो होती है, बड़ा जोन जो हमारे पास बनता है, तो उसको हम 50% तक लगाएंगे। 50% तक अगर हम यहाँ लगाते हैं, वो हम देखते हैं मार्केट के हालात के हिसाब को, ठीक है। तो आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह इसका जो रिजल्ट है आपको बहुत ही क्लियर मिलेगा। 55% इसकी एक्यूरेसी है, और अगर इसके साथ आप वो लगाते हैं, पार्ट 5 में हमने बताया था कि जो पैटर्न होते हैं किस तरह वर्क करते हैं, आप वो इसके साथ अगर ऐड करते हैं तो आपकी कंफर्मेशन डबल होगी। जब कंफर्मेशन डबल होगी तो इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ेगी, ठीक है। अभी मैं देखता हूं अगर मुझे कहीं भी मिलता है ट्रेड करने को तो मैं आपको ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। कहाँ पे ट्रेड करनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, वो भी आपने ज़रूर जानना है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, अगर इस जोन पे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आती है, जिस तरह की ये बड़ी कैंडल है, यहाँ तक आके अगर इसके अंदर ही क्लोज कर दे, इसके जो है नज़दीकी क्लोज कर दे, या रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज कर दे, तो हमने बड़ी कैंडल के बाद ये जो कैंडल होती है, इस तरह की कैंडल, इस तरह की कैंडल, इस तरह की कैंडल, ये वाली कैंडल, तो इसको हम एबनॉर्मल कैंडल बोलते हैं। एबनॉर्मल कैंडल के बाद हमने इस पे कोई ट्रेड नहीं करना होता। अगर ये जो कैंडल इसके अंदर क्लोज होती है वो डोजी होती है तो हमने इस पे कोई ट्रेड नहीं करना होता। अगर इसके अंदर एक कैंडल क्लोज होती है और उसमें गैप होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो भी हमने इस पे कोई ट्रेड नहीं करना होता। इसको हम OTC में भी वर्क कर सकते हैं, इसको हम लाइव मार्केट में भी काम कर सकते हैं इस पे, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल सिंपल है, इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस 2 कैंडल्स को देखना होता है कि 2 कैंडल्स के दरमियान जो है हमारे पास जो जोन बन रहा होता है, इस तरह के भी ये देखें, यहाँ अगर हम ये लगाते हैं तो ये जोन बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ लगाने के बाद हमने ये वाली कैंडल देखी, इसने रिजेक्शन लिया, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड दी, यहाँ पे इसे हमने पहले तो मैंने आपको बताया था कि गैप हो तो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये गैप भी देता है तो ये पूरा क्लियर एक जोन है, इस पे हम डाउन डायरेक्शन की इस पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं 50% पे, 50% में हमें ये देखने को मिला कि यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद हम इसको फिर से ये देखेंगे कि कहाँ इसने क्लोज दिया, कि ये कैंडल के अंदर ही क्लोज दिया, इसके बाहर क्लोज दिया, तो इसके अंदर ही क्लोज दिया, इस पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, ये हमारी क्लियर विन हो गई।
अच्छा तो देखिए ये जो है ना, अभी अगर ये मुझे थोड़ा सा मार्जिन देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता हूँ। देखिए ये 50% तक आया, ये इसका कोई 50% तक बनता है, इसने हमें जो है ट्रेड करने को दिया, रिजेक्शन लिया इसने, रिजेक्शन इसने लिया और यहाँ पे नीचे आके इसने क्लोज दिया, तो हमने इस पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ली। इस पे हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन की आती, रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल है, 2 ग्रीन कैंडल के बाद हमने रेड कैंडल के लिए ट्रेड करना होता है। फर्ज करें अगर ये हमारी लॉस होती है तो हम इस पे डाउन डायरेक्शन के लिए MTG ट्रेड लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि रेड कैंडल के बाद अगर 3 ग्रीन कैंडल बनती है तो भी हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा तो ये रिफंड हो गई है, ठीक है। अगर और अच्छी सी मेरी यहाँ पे एक मार्जिन पे ट्रेड लगी होती तो हमारी क्लियर विन होती, ठीक है। और ये जो है ना, इसने भी एक अपसाइड की तरफ जो है बड़ा विक बनाया है, इसने भी अपसाइड की तरफ बड़ा विक बनाया है। तो इस मार्केट में भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे बड़ी बड़ी विक्स बन रही हो, जहाँ पे बड़ी बड़ी बॉडीज बन रही हो, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अभी इसमें मुझे ट्रेड करने को मिल सकता है लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमने जो है अपना कैपिटल बचाना होता है, ठीक है। तरीके से हम ट्रेड करेंगे, या ये अगर हमारे पास फर्ज करें 100% भी एक्यूरेट हो तो भी हमने इस पे ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि मार्केट को हमने देखना होता है। पहले तो ये ट्रेंड अप का है, ये यहाँ से रेंज शुरू हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे डाउन ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की जो सिचुएशन है बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। आप खुद भी जब मार्केट में टाइम दोगे, जो आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अंदाजा होगा कि कहाँ पे हमने ट्रेड करना होता है, कहाँ पे हमने ट्रेड नहीं करना होता। अभी अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते तो वो हमारा लॉस हो जाता। इससे अच्छा ये है कि यहाँ पे ट्रेड ना ही करो, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन को आपने समझना होता है, ठीक है। तो चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो जिस दोस्तों ने अपना कोटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट बनाए, ठीक है। और हमारी कम्युनिटी जो है टेलीग्राम की चैनल, आपने अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको कहाँ क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका फिर जवाब देंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।